तमिलनाडु की पुलिस आती है, यहाँ से लेके जाती है। ये कहाँ थे बिना इनके परमिशन से लेके चली जाएगी। अरे भाई, दो राज्यों को लड़ाने का अपने चैनल पे हम दिखा दे कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, हिंदू और मुस्लिम में दिखा दे और बिहारी को करते हुए दिखा दे, तो कोई भी राज्य सरकार अपने पर ब्लेम नहीं लेगी, उसको अरेस्ट करेगी। मनीष कश्यप ने अपने पेज पर चढ़ाया था, ये किसी छुपा नहीं है। दलित यहाँ कुछ नहीं बनेगा, इसलिए तो आपके नज़र में है कि इस पार्टी को टिकट देने से ये मेरा काम होगा, उस पार्टी को लाओ। जातिवाद करने से भैया दुश्मनी पैदा होता है। ठीक, बिहार में शासन किए 15 साल 20 साल लालू जी की शासन रही, 17-18 साल नीतीश जी की शासन हो गई, उन्होंने दलित की बात क्यों नहीं उठाई? नमस्कार, आपने राष्ट्रीय सागर देखना शुरू कर दिया है। देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले जो है लगातार तमाम पार्टियां जो है एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दी है कि आखिर ओबीसी और दलित की बात होना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री है संजय पासवान, जिनका कहना है कि 2025 में महत्वाकांक्षा रखते हैं कि बिहार में जो है कोई दलित चेहरा मुख्यमंत्री बने। वही प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज से आते हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि 2 अक्टूबर को जो पार्टी की औपचारिक घोषणा होगी उसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित चेहरा होगा। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार जो है ओबीसी और दलित की बात करने आए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर सब लोग जो है दलित पर अपना निशाना साध रहे हैं और जो दलित का वोट बैंक है उस पर साधने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर दलित का नेता कौन होगा। आखिर दलित का नेता कौन होगा। केंद्रीय मंत्री है संजय पासवान जी, बीजेपी से आते हैं। वो कहते हैं कि हम महत्वाकांक्षा रखते हैं 25 में जो है कोई दलित नेता मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर जो है वो भी कह रहे हैं कि दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तेजस्वी यादव भी लगातार दलित और ओबीसी की बात करते हैं। क्या लगता है? नहीं, मुश्किल है, दलित यहाँ कुछ नहीं बनेगा, इसलिए कि प्रारंभ में राजनीति का स्तंभ जो है 3 गो पर चला था, रामविलास जी, नीतीश जी और लालू जी। लालू जी एमए किए थे बीएन कॉलेज से, एलएलबी कर लिए थे। नीतीश जी इलेक्ट्रिक इंजीनियर करके पटना यूनिवर्सिटी से आईएएस किए और लगले जो पहला एनआईटी अभी चल रहा है ना, उसमें से इंजीनियरिंग कर लिए। और रामविलास जी पहले बार में डीएसपी बन गया था। वही एक शख्स जो है ना, ये नौकरी नहीं की है नीतीश जी, थोड़ा औरत से क्षुब्ध हो गए थे। ससुराल इनकी बड़े घराना में था, सेवदा एक गाँव है हरनौत में, अपने गांव के बगल में। बिहार में जो है कहा जाता है जाति है कि जाति नहीं, देखिए, लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले सब लोग कहते हैं कि हम जब जन्म लिए हैं तो यहाँ जातीय पर बंटवारे हुआ था। कोई सबसे ऊंचा जाति भूमिहार को माना गया, उसके बाद सबके बंटवारा कर दिया गया था। उसके बाद राजपूत भी कह दिया गया कि हम आगे हैं, तो उनसे भी आगे श्री बाबू निकल गए थे। नेहरू जी बोले कि बिहार का पॉलिटिक्स वही करेगा जो पैसा वाला होगा। उसके बाद देखें श्री बाबू इतने अच्छा से काम किए बिहार में, वैसा अभी तक ले उन्हीं के पैटर्न पर हमारे नीतीश कुमार चलते हैं। श्री बाबू एक हमारे ऐसा विद्वान आदमी थे, 7 फीट के से जवान थे, और अनुग्रह बाबू 5 फीट नहीं थे। औरंगाबाद में अनुग्रह बाबू कितने चुनाव लड़ते थे तो हार जाते थे, तो श्री बाबू बुला के बोलते थे, क्या हो अनुग्रह, तो लंबाई है 5 फीट से कम, का तो मुख्यमंत्री बनवे, ले हमार मलबा तो ही पहन ले। अब श्री बाबू का पर्सनालिटी देखते थे ना वो घड़ी, तो हम तो नहीं, माने मेरे गार्जियन बताते थे, तो लगता था बाकी बिहार में अच्छा राज किए। देखिए बरौनी में रिफाइनरी खुलवा दिए। आज उन्हीं के पैटर्न पर सर गणेश दत्त बाबू अगर नहीं रहते तो नीतीश कुमार, नालंदा का लोग पढ़ते नहीं। आज घर घर नर्स की नौकरी क्यों है? सब बुद्धिजीवी है। नीतीश कुमार एक अब ना हुए हैं जी, इसके पहले कितना लोग पटना जिला में ना 73 के पहले था, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, ये सब मगध प्रमंडल में था। पटना प्रमंडल में आरा आ गया, ये सब आ गया, ये नालंदा आ गया। तो कहने का मतलब है कि कभी बिहार का दलित मुख्यमंत्री बना, मांझी जी बना, 6 महीना में निकाल दिया। अब बोलिए, यहाँ जब बनेगा बुआ तो नीतीश कुमार का कोई परिवार हो, लालू जी का जो कोई परिवार हो, ये दोनों मिल जाएगा। और बैकवर्ड का सबसे बड़ा नेता है लालू जी। उसके टक्कर का भी भारत में कोई नहीं है। उस पर कितनों भी आप, मोदी सिर्फ भारत बिहार में सिर्फ लालू जी से ही डरता है, उसके पास संगठन है। ये मोदी कहता है कि बिहार में नेता है तो लालू है,
परंतु इसको बेचारा को इतना ग्रह सगरों से लोग सपोर्ट कर दिए हैं ना कि तबाह हो जाता है। तो परंतु आप लिख लीजिए कि बिहार में जो ही हरिजन का नाम आएगा, कोई हरिजन हो, हमको उससे मतलब नहीं है कि पासवान हो, रजक हो, रविदास हो, ये मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। जब बनेगा तो लालू की परिवार बनेगा। कभी भी आप देखें तनिशुल में कितने कम वोट से छपरा से हारी है। अगर वहाँ कौन है रोहिणी एक ऐसी लीडर हो रही थी कि रूढ़ी जी को धुआं छोड़ा दिया था, परंतु उनका अपने आदमी ने 12,000 वोटों से हरवा दिया, नहीं तो छपरा वो सीट निकल था। तो सब पार्टियां जो है दलित को साधने में लगी हुई है 25 से। देखिए भैया, जैसे सर ने बताया था, शुरू से यहाँ पे जाति बातें शुरू चल रहा है, ठीक है, कि इस जाति का है तो इसको इतना वोट मिलना चाहिए, इस जाति का है तो इसको इतना वोट मिलना चाहिए। पहला चीज़ हम बोला जाते हैं कि हम एक हिंदू, एक इंडियन, ठीक है। हमने जब भारत में जन्म लिया तो मेरा जातिवाद बांटने वाला कौन है? हम तो थे नहीं, हमारे फादर थे, हमारे दादा थे, ठीक है। जब हम 18 साल के हुए तो हमें वोट देने का हक हुआ, ठीक है। तो अगर हमें सिखाया जाता कि बेटा तुम कुर्मी जात से आते हो तो तुम नीतीश कुमार वोट दोगे कि कुर्मी वो है, ठीक है, तो भैया ये तो गलत हो जाता। जो भैया सही काम कर रहा है, जो आपके नज़र में है कि इस पार्टी को टिकट देने से ये मेरा काम होगा, उस पार्टी को लाओ। जातिवाद करने से भैया दुश्मनी पैदा होता है, ठीक है। अगर आज की डेट में यादव लोग को देखिएगा, यादव के नाम से बस एक ही आता है, लालू प्रसाद यादव आता है ना। तो भैया यादव से मतलब क्या? यादव तो भैया हमारे कृष्ण जी थे, है ना। तो हम कृष्ण जी याद नहीं कर रहे हैं, हम लालू प्रसाद को याद कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया याद मतलब जातिवाद से हम लोग किसी एक इंसान को बना लिए हैं नाम। उसी तरह कुर्मी से नाम लीजिएगा तो आएंगे नीतीश कुमार जी, हाँ। तो भैया यहाँ जातिवाद नाम आ गया है। पहला इंसान के अंदर चेंज होना चाहिए, भैया हम जातिवाद पर नहीं जाएंगे, हमने किसी जाति को वोट देंगे, हम उसी को वोट देंगे जो मेरा सामने काम कर रहा है। भैया जाति देख के वोट देना कितना सही है बिहार में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं जात का मुसलमान हूँ, मेरे क्षेत्र में अगर कोई एमएलए या एमएलसी या वार्ड काउंसिलर जात का ब्राह्मण है, अगर मेरे क्षेत्र के लिए रोड के लिए विकास के लिए काम कर रहा है तो हम उसको वोट देंगे। हम जाति पे नहीं जाएंगे, हम ये नहीं चाहेंगे मुसलमान को वोट दें। लगातार जितने भी पार्टियां हैं, जनसुराज की बात कर ले या बीजेपी के पूर्व सांसद हैं संजय पासवान का बड़ा बयान आया कि हम चाहते हैं कि 25 में जो एनडीए की ओर से कोई दलित चेहरा मुख्यमंत्री बने। जनसुराज भी बोल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो है दलित चेहरा बनेंगे, और तेजस्वी यादव जो है वो भी लगातार दलित और ओबीसी की बात करते हैं। तो आखिर इस तीनों में जो है दलित के आखिर आज से पहले ये नेता लोग कहाँ थे? आज से पहले दलितों का आवाज़ क्यों नहीं उठाया इन्होंने? आज से पहले जब से बिहार में शासन किए 15 साल 20 साल लालू जी की शासन रही, 17-18 साल नीतीश जी की शासन हो गई, उन्होंने दलित की बात क्यों नहीं उठाई? उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि दलित भी पढ़ेगा बढ़ेगा, उसके बारे में बात क्यों नहीं, उसको आरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात क्यों नहीं की? आज ही चुनाव जब सर पे आ गया तो सब पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों ले रही है? अरे हम तो कहते हैं भैया कि कोई एक नेता, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जनसुराग हो, जब तक कोई फुल्ली बहुमत में सरकार बिहार में नहीं बनाएगा, मेरे बिहार का विकास नहीं होना है। इस बात को लिख के रख लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ठीक है। फुल बहुमत में बनेगा तो सबसे पहले मेरे बिहार में इंडस्ट्री फैक्ट्री का बात करेगा। बहुमत की सरकार कैसे बनेगी? आज जनता जब तक एक नहीं होगी, जनता जब तक नहीं जागी, आज भी लोग ट्रक भर के, बस भर के, ट्रेन भर के बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन बाहर में उसके बदले क्या मिलता है पता है आपको? जो गुजरात में जाते हैं, जो महाराष्ट्र जाते हैं, जो तमिलनाडु जाते हैं, वहाँ लात जूता से स्वागत किया जाता है, चोर के नजर से देखा जाता है। तमिलनाडु में गंदी नाली का कीड़ा बोला जाता है। अरे हम बता देना चाहते हैं कि बिहार के नेता अगर ठीक हो जाए ना, हम बिहारी अगर बाहर जाना बंद कर दे तो अच्छे अच्छे फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा, अच्छे अच्छे फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा, ताकि हम बिहारी में वो ताकत है कि धरती चीर के हम लोग अनाज पैदा करते हैं, हम लोगों में वो ताकत है, ठीक है। लेकिन किसी कोई राज वाला गंदे नाली का कीड़ा बोलता है, कोई मारता है, कोई पिटता है। अरे कब तक हम लोग गाली सुनने का और झंडा धोने का काम करेंगे? अब हम लोग को वैसा नेता चाहिए, सबको जोड़ के एक नेता ऐसा चाहिए जो बिहार के बारे में सोचे, अपने रोजगार के बारे में नहीं, रोजगार के बारे में नहीं, बिहार के बारे में सोचे। देखिए भैया ने बात बोला, अभी भैया तमिलनाडु की बात की है ना, भैया ने बात पहले भैया ले लीजिए मुद्दा। भैया तमिलनाडु की बात की है। तमिलनाडु में जो मजदूरों के साथ हुआ, मनीष कश्यप ने बोला था, यही तेजस्वी जी ने उसको जेल में डलवा दिया, ठीक है। तेजस्वी ने जेल में डलवा दिया, यही बेऊर जेल में थे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे? तेजस्वी यादव केस काहे नहीं किया? काहे नहीं रिटर्न में रिटर्न में केस काहे नहीं किया उसको? ये प्रूव करेंगे आप, ये प्रूव करेंगे कि पावर में थे तो केस कौन करेगा? करते हैं, बोलिए आप प्रूव करेंगे तेजस्वी यादव उसको जेल में जाया? तमिलनाडु की पुलिस आती है, यहाँ से लेके जाती है। ये कहाँ थे?
बिना इनके परमिशन से लेके चली जाएगी। अरे भाई, दो राज्यों को लड़ाने का अपने चैनल पे हम दिखा दे कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, हिंदू और मुस्लिम में दिखा दे और बिहारी को करते हुए दिखा दे, तो कोई भी राज्य सरकार अपने पर ब्लेम नहीं लेगी, उसको अरेस्ट करेगी, मनीष कश्यप ने अपने पेज पर चढ़ाया था, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। अगर ये साबित कर देंगे कि तेजस्वी यादव ने उसको जेल भेजा है तो मैं जिंदगी भर इनका गुलामी करूंगा। मेरे मुद्दे पर आइए। ये भैया ने बोले कि बिहार में राज किया दो आरजेडी और जेडीयू किया ना, ये तो सब देख रहा है जनता। तो बिहार में जब आरजेडी आया तो बिहार के लिए क्या किया ये बताइए। कुछ नहीं। कोई ऐसा फैक्ट्री ला दिया बिहार में कि अनपढ़ गंवार जितना हो जाए बिहार में काम करे। किडनैपिंग फैक्ट्री लाया, वो लाया, सही बात। अब सुनिए, भैया ने बोला कि किडनैपिंग लाया, बात सही कहा। बतिया उधर तो कहने का मकसद यह है, जो भी सरकार बिहार में बना, दलित महादलित अनुसूचित जनजाति को लेकर सरकार बना के ऐसा किया, कोई भी पार्टियां हो, लेकिन कोई भी पार्टियां बिहार में विकास नहीं किया, आज तक नहीं खोला। ऐसी 5 लाख डेली आदमी जा रहा है बेरोजगारी, बिहार से बाहर पलायन करता, क्यों करता है? नहीं कंपनी है तो ना, एक दो दिन है तो ना, क्या किया पलायन काहे करता है? जात देख के वोट कीजिएगा तो देखिए, जात नहीं, ये सबको बुड़बक बनाता है, छोटा बड़ा मिला के, समझे? पलायन रब रोकेगा तो कोई भी आदमी एगो के नेता चुनेगा तब होगा, क्या तब ना विकास होगा भाई। ऐसे बार बार कहीं चुनते रहोगे तो कैसे सरकार है? हम तो लगता है कि पप्पू यादव को चुनना चाहिए, सब पार्टी मिलकर। सुनिए, अब पप्पू यादव क्यों चुनना चाहिए? देखिए, ये पप्पू यादव सुपरस्टार नेता निर्दलीय में है और बहुत माननीय नेता। वैसा नेता बिहार में अभी कोई नहीं है, न चिराग पासवान है और न तेजस्वी यादव है, और जो सम्राट चौधरी पूजा बोलता है वो भी नहीं है। इसलिए पप्पू यादव सबसे बढ़िया है। वो दहाड़ हो या कोरोना काल हो, हर जगह घुमा है। हम जात का पासवान है, लेकिन पप्पू नहीं, अरे हम पप्पू यादव लड़ रही है। आप लोग सब जनता के कह रहे हैं पप्पू यादव चुनिए, तेजस्वी हटाइए, पप्पू यादव। चुनाव आने से पहले सब लोग जो है दलित को साधने में लगे हैं। चुनाव आने से पहले जो है सभी पार्टियां जो है दलित को साधने में लग गई है, बीजेपी भी हो, जनसुराज भी हो, फिर आरजेडी। सुनिए, सब कुछ साथ में है, लेकिन पता है कि दलितों का नेता लालू यादव तो कभी नहीं हो सकता है। वो खैर ड्रामा था कि खाली दिखाता था कि दलितों का नेता है, लेकिन दलितों के लिए कुछ काम नहीं किया, ठीक ना। और सबको पता है कि दलितों के लिए काम किया तो नीतीश कुमार ही किया। और चले 2025 में फिर से नीतीश कुमार बिहार के सीएम के गद्दी पे बैठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा है 25 में जो है दलित मुख्यमंत्री बने। कौन? बीजेपी के नेता। अब देखिए, अब बीजेपी कह रही है तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे अनुसार से नीतीश कुमार ही दलित के लिए काम किए, उसके अलावा कोई नहीं किया, ना लालू किया, ना बाकी कोई नहीं कर सकता। इतना जान लीजिए, नीतीश कुमार ही कर रहे हैं और नीतीश कुमार ही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। क्या क्या बोल रहे थे? नीतीश कुमार के दलित के लिए कौन किया है जो आप देख सकते हैं, आप पहले पूछ सकते हैं। दलित के बैठने के लिए कौन अधिकार दिए हैं? अधिकार कौन दिए? बैठिए, पहले आप सोचिए, लालू यादव दिया अधिकार दलित के बैठने के लिए। ये बोल रहे हैं दलित को बैठने, देखिए दलित को मतलब ऊपर उठाए लालू यादव। भैया से एक सवाल, अगर दलित को लालू यादव ने उठाया तो भीमराव अम्बेडकर संविधान कैसे लिख दिए? अरे संविधान लिखा है भीमराव अम्बेडकर। क्यों अफवाह फैलाते हैं? अफवाह नहीं फैलाते हैं, क्या अफवाह फैलाने का बात कर रहे हैं? क्या अफवाह फैलाने का? आज दलित, सुनिए, दलितों का नेता बोलते हैं आज दलितों के साथ रेप हो रहा है, तो उसके बारे में काहे नहीं बोलते तेजस्वी यादव? काहे नहीं बोले? एक जवाब काहे नहीं दे रहे? कहाँ बोला? नहीं, कैसे बोला? कहाँ बोला है? बोला कब है? 15 तारीख को बोला है। सुनिए पहले मेरा जवाब सुनिए, उसके बाद बीच में बोलिएगा। हाँ बोलिए। 9 तारीख को रेप होता है मुजफ्फरपुर में, ट्वीट कब करता है? 15 तारीख को। क्या कहता है कि हमको पता नहीं था? क्या मुकेश सहनी का बाप का हत्या हो गया था, 2 घंटा में पता चल गया था? इतना बड़ा बेटी का रेप कांड होता है, हमारी बहन का रेप कांड होता है, उसको पता नहीं चलता है? ये जवाब देगा कौन बोला है? कौन है? कहाँ बोला? नीतीश कुमार बोला है, पहले सबसे पहले बोला। नीतीश कुमार भी नहीं बोला। सुनिए, सुनिए, कब आया है? 9 तारीख को घटना हुआ, 15 तारीख को ट्वीट किया। और बताइए, सुनिए, जहानाबाद कितना बार बोला? कितना बार तेजस्वी यादव बोला? क्यों नहीं बोला कि मेरे जात का वहाँ किया? मैं रेपिस्ट मेरे जात का है। सुनिए, जहानाबाद में रेप करने वाला बबलू कुमार यादव क्यों नहीं बोले तेजस्वी यादव कि मेरे यादव समाज का लड़का है? सरकार किसका है? सरकार किसका है? सरकार तो बोल ही रहा है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम क्या
क्या है? जहाँ जहाँ इंडिया विपक्ष का काम क्या है? सुनिए, विपक्ष का काम क्या है पहले बताइए। विपक्ष बोल सकता है ना जी? साबित कर दीजिए तो हम 5 जूता मारेंगे। और बताते हैं, सुनिए और सुनिए बोला जाता है कि सुनिए बोलता है कि लालू यादव गरीबों का नेता है। सुनिए और सुनिए पहले बात, बोलता है कि लालू यादव गरीबों का नेता है। अब बेटा क्या करता है कि हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाता है, हेलीकॉप्टर में बैठ के केक खाता है। क्या दिखाता है वो कि गरीबों को दिखाता है कि हम हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाते हैं? यही आप लोग कहते हैं। मछली किसको साथ दिखाता है? अरे क्यों खा रहा है? क्या दिखा रहा है कि हम गरीब? दिखा रहा है कि हम मछली खाते हैं हेलीकॉप्टर में। मुकेश तेजस्वी यादव जातिवाद नहीं है, तेजस्वी यादव जातिवाद सब जात के लेके चलता है, सब जाति के लिए। जातीय जनगणना जरूरी है भाई। सुनिए, अरे एक मिनट, जाति जनगणना और बताते हैं, जाति जनगणना जरूरी है। सुनिए भैया, जाति जाति सुनिए भाई, जाति जनगणना सही बात है, ठीक है। तो केवल यादव समाज का ही जाति जनगणना क्यों और कास्ट का क्यों नहीं? जवाब दिया हुआ भाई, सब कास्ट का हुआ। क्या है एमओ समीकरण? क्या है? क्या है एमओ समीकरण? मुस्लिम प्लस यादव क्यों आप लेकर चल रहे हैं? दलित की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी दलित का अरे वो सब गिरगिट को रंग देखे है ना, गिरगिट कैसे रंग बदलता है, उसी तेजस्वी यादव रंग बदला। क्यों? अभी चुनाव आ रहा है ना, और कोई बात नहीं है तो बताइए ना। एमओ समीकरण लेके क्यों चल रहा था? एमओ समीकरण लेके क्यों चल रहा था? जवाब है इनके पास? क्यों? बिहार अरे भैया अभी बोले कि सब जात को लेकर तेजस्वी यादव चलता है। एमओ समीकरण क्या था? जवाब दीजिए। एमआई समीकरण सोचे ना, क्या सब पार्टी के लेके, सब जन तक लेके। एमओ समीकरण मतलब क्या? मुस्लिम और यादव। तो भैया आखिरी सवाल आपकी, दलित के नेता और हिंदू नहीं, दलित के नेता अगर रियल माने जाना तो नीतीश कुमार ही है, लालू यादव कभी नहीं हो सकता। कौन है? लालू यादव। लालू यादव यही बोल रहे हैं कि एक लालू यादव देखिए, लालू यादव गरीबों का नेता है, लेकिन इस बेचारे गरीब को छोड़ दिया। यही बेचारे गरीब को छोड़ दिया। आप देखो, यहाँ पे हम पटना जंक्शन पे थे और यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि आखिर जिस प्रकार से जो है बिहार में चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो है दलित वोट को साधने की कोशिश कर रहा था, इसको लेकर हम लोगों से बात करने की कोशिश की तो सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे। राष्ट्रीय सागर, रोशन कुमार, पटना।